नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक साहसी राजकुमार की है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजा में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया। उसे प्यास भी बहुत तीव्र लगी थी। वह पानी की तलाश में चलता चला गया। थोड़ी दूर पर उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वह घोड़े से उतरा और साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसे पानी पिलाया। फिर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ उदास दिख रहे हो। महाराज, यूं तो आपकी कृपा से सभी प्रकार के सुख हैं, पर मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। साधु ने अपनी कुटी से एक बेर लाकर राजा को दिया और बोला, यह बेर अपनी रानी को खिला देना। तुम्हारे कई पुत्र होंगे, किंतु शर्त है कि पहला पुत्र मुझे देना होगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और बेर लेकर अपनी राजधानी चला गया। उसने सारी बात रानी को बताकर वह बेर रानी को खिला दिया। इसके ठीक 1 वर्ष बाद रानी के पुत्र हुआ। राजा बहुत प्रसन्न था। उसके 1 वर्ष बाद दूसरा पुत्र पैदा हुआ। इस तरह राजा के 4 पुत्र हो गए। पर राजा साधु को दिया वचन भूल गया। जब बड़ा राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो वही साधु राजा के पास आया और उसने राजा को उसका वचन याद दिलाकर उससे पहला पुत्र मांगा। राजा को विवश होकर बड़ा राजकुमार साधु को देना पड़ा। साधु राजकुमार को लेकर अपनी कुटिया पर चला गया और उसे अंदर ले गया। वहाँ एक तहखाना था। साधु राजकुमार को लेकर तहखाने में उतर गया। वहाँ एक मंदिर था, जहाँ देवी की एक विशाल मूर्ति थी। मंदिर की दीवारों पर लटकी मनुष्यों की खोपड़ियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजकुमार बुरी तरह डर गया। उसने देखा कि पास की एक कोठरी में रक्त से भरा एक कड़ाहा भी रखा है। साधु ने कहा, देवी को माथा टेककर प्रणाम करो पुत्र। राजकुमार जैसे ही झुका, साधु ने तलवार से उसका सिर काट दिया और उसका सिर दीवार पर लटका दिया। जब काफी समय हो गया और राजा को राजकुमार का कोई समाचार नहीं मिला, तो दूसरा राजकुमार अपने भाई की तलाश में जंगल गया। वह उसी कुटिया पर जा पहुंचा। संयोग से उस समय साधु वहां नहीं था। राजकुमार कुटिया के भीतर घुस गया। फिर वह तहखाने में उतर गया। वह मंदिर में पहुंचा, जहां उसके भाई का सिर दीवार पर लटक रहा था। उसको देखते ही सारी खोपड़ियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। बड़े राजकुमार की खोपड़ी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आदमी साधु नहीं है, राक्षस है। यह तुम्हें भी मार डालेगा। जाओ, वापस चले जाओ। नहीं भैया, मैं आपको लेकर जाऊंगा, छोटे राजकुमार ने कहा। पिताजी आपके कारण काफी चिंतित हैं। तो एक काम करो, साधु आते ही तुमसे देवी के सामने माथा टेकने को कहेगा। तुम माथा ना टेकना और कहना कि मैं राजपुत्र हूँ, इसलिए सिर झुकाना नहीं जानता। अतः पहले तुम सिर झुकाकर बताओ कि मुझे कैसे करना है। जैसे ही वह सिर झुकाए, तुम तलवार से उसका सिर काट देना। बड़े राजकुमार ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद साधु वेशी राक्षस वहां आ गया।
वह छोटे राजकुमार को देखते ही क्रोधित हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं तो आपके दर्शन के लिए चला आया। छोटा राजकुमार बोला। चलो देवी के सामने सिर झुकाओ, साधु ने आदेश दिया। महाराज, मैं तो राजमहल में पला हूँ, मुझे पता नहीं कि सर कैसे झुकाया जाता है। राजकुमार ने कहा, कृपा करके पहले आप करके बताएं। राजकुमार को बताने के लिए जैसे ही साधु ने मूर्ति के सामने सिर झुकाया, वैसे ही राजकुमार ने तलवार से उसका सिर काट दिया। अगले ही पल उसका सिर कटते ही वह शरीर राक्षस के रूप में बदल गया। दीवार पर टंगी बड़े राजकुमार की खोपड़ी ने कहा, देवी के हाथ में अमृत का घड़ा है, तुम इसमें से अमृत लेकर हमारे ऊपर छिड़क दो। छोटे राजकुमार ने घड़े से अमृत लेकर सारी खोपड़ियों पर छिड़क दिया। देखते ही देखते सब जीवित हो गए। उनमें से अधिकांश राजकुमार ही थे। सभी ने छोटे राजकुमार का आभार माना। दोनों भाई प्रेम पूर्वक मिले। जब दोनों भाई अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें सही सलामत देखकर राजा रानी बेहद प्रसन्न हुए। छोटे राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसने अपने भाई को उस राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया है। राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि व्यक्ति को हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।